हरिशरणम महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री द्वारिकाधीश प्रभु को उनके समस्त परिकर सहित साष्टांग प्रणाम करते हुए, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को, श्री राधा रमण लाल जी को, श्री राधा गोपाल प्रभु को संपूर्ण परिकर सहित हम सादर साष्टांग प्रणाम करते हैं। सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गौ माता एवं उनके पवित्र वंश की चरणरज अपने मस्तक पर धारण करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम अंग्रेजी व्यावहारिक नव वर्ष की आप सबको बधाई देते हैं। ये वैश्विक व्यवहारिक नव वर्ष है पूरी दुनिया में, तो जिससे हमारे व्यवहार का संपादन हो उसका भी समादर करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यद्यपि हम लोगों का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है और उसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नववर्ष को विशेष रूप में हम सबको मनाना चाहिए, किंतु इस व्यवहार जगत में हमारे व्यवहार की सिद्धि इस वर्ष से होती है प्रायः। इस कारण से हम लोग इस नववर्ष का भी समादर करते हैं। और इस रस महोत्सव के मूल में एक भाव यह भी है कि दुर्भाग्य से पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले युवक युवती इस अंग्रेजी वर्ष का उत्सव इस प्रकार से मनाते हैं कि हमको तो ऐसा लगता है कि 25 तारीख से लेकर 31 और 1 तक वे प्रायः मनुष्य रहते ही नहीं, पूरी तरह राक्षस बन जाते हैं, असुर हो जाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए वो पिएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाएंगे, जो नहीं देखना चाहिए वो देखेंगे, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनेंगे, जब जगना चाहिए तब सोएंगे, जब सोना चाहिए तब जगेंगे। इसी का नाम राक्षस है, इसी का नाम असुर है। तो हमारे श्री राधा गोपाल प्रभु ने अपने लाडले दुलारे श्री राधा कृष्ण जी को माध्यम बनाकर उनके हृदय में यह पवित्र प्रेरणा दे करके कि भैया जिसको इस कुसंग से बचना हो, 25 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक और 31 दिसंबर तक और 1 जनवरी तक के इस संभावित कुसंग से जिसको बचना हो, वो श्री राधा गोपाल प्रभु की ध्वजा के नीचे आकर बैठ जाएं, तो उनको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सहज सुलभ हो जाएगा। वैसे कई बार व्यास जी के मन में ये भाव भी आता है, अब 12 साल हो गए, अब हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसा मन में आता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इतने जीवों को जब सत्संग का सुख लेते हुए देखते हैं, संत दर्शन का सुख लेते हुए देखते हैं, धाम के दर्शन का सुख प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो लगता है जो भी श्रम हुआ उस श्रम की अपेक्षा, उस परेशानी की अपेक्षा इतने जीवों को जो सत्संग का सुख मिल रहा है, धामवास का सुख मिल रहा है, उस सुख के ऊपर यह सब पीड़ा न्योछावर। हमने इनसे पूछा तो नहीं है, लेकिन हम तो द्वारकाधीश जी से प्रार्थना करते हैं, नई साल की बधाई मिलनी चाहिए कि नहीं। हम तो प्रार्थना करते हैं कि ये रस महोत्सव कभी बंद न हो, ये हमेशा चलता रहे और सभी प्रेमी रसिकजन ऐसे ही रस सिंधु में डूबते रहें। हाँ, क्या कहना।